क्या आपको पता है इस दुनिया में सबसे प्रेवलेंट डिजीज क्या है? बीपी, शुगर, हार्ट अटैक्स या फिर कैंसर? अगर आप सोच रहे हैं कि इनमें से कोई एक बीमारी सबसे ज्यादा प्रेवलेंट है, तो आप थोड़ा गलत हैं। इस दुनिया में आजकल एक नई बीमारी चल पड़ी है, सेल्फ डाउट की, खुद को काफी नहीं मानने की। सुबह की पहली सांस लेते ही हम सोचने लगते हैं, आज कितना कुछ करना है, कहीं फिर से पीछे ना रह जाऊं। और दिल में एक बेचैन सवाल खड़ा हो जाता है, क्या मैं काफी हूं? एम आई इनफ? हर दिन हम इसी सवाल के साथ जीते हैं, कभी अकेले में, कभी लोगों के बीच, कभी खुद से भागते हुए। सुबह उठते ही हम भागना शुरू कर देते हैं। कहां जा रहे हैं पता नहीं, किससे आगे निकलना है पता नहीं, पर दौड़े जा रहे हैं। दूसरों की इंस्टाग्राम रील, स्टोरीज, फोटोज, लिंक्डइन के पोस्ट्स देखकर हमें लगता है कि हम कौन हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम कहीं पीछे तो नहीं रह गए। खुद पर सवाल उठाने लगते हैं। किसी ने नई कार ली, आप सोच में पड़ गए। किसी की शादी हुई, आपने अपने रिश्तों पर सवाल उठा दिया। किसी ने प्रमोशन ले लिया, आपने अपने करियर पर क्वेश्चन कर दिया। कितनी बार ऐसा होता है कि अंदर से एक आवाज आती है जो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी आपको डाउट में डाल देती है कि हम कमजोर हैं, हम पीछे रह गए हैं। पर क्या हो अगर ये आवाज आपसे झूठ बोल रही हो? इस आवाज को दबाना होगा, इस आवाज को हर हालत में खत्म करना होगा। जानते हैं सेल्फ डाउट में सबसे बड़ा वर्ड कौन सा है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? जब मैं एमबीए कर लूंगा, जब मेरी सैलरी इतनी हो जाएगी, जब मैं XYZ बन जाऊंगा, जब मैं वो गाड़ी ले लूंगा, जब मैं वो घर बना लूंगा, जब मैं उस फॉरेन डेस्टिनेशन पे चला जाऊंगा, तब मैं खुश रहूंगा। पर सच्चाई ये है, वो जब कभी आता नहीं है। और मान लीजिए अगर ये सब मिल भी गया, क्या तब सच में सुकून मिलेगा या फिर कोई नया जब पैदा हो जाएगा? ये जब हमें बार बार याद दिलाता है कि हम शायद लेट हैं, दूसरों से रेस में पीछे हैं, मगर किसका कैलेंडर फॉलो कर रहे हैं हम? कौन है वो जिसने डिफाइन किया कि 28 की उम्र में शादी होनी चाहिए, 35 तक पैसे कमा लेने चाहिए, 60 में रिटायर हो जाना चाहिए? कोई 25 की उम्र में करोड़पति बन रहा है, कोई 60 की उम्र में पहली बार यूरोप का ट्रिप कर रहा है, किसी को 20 साल में क्लैरिटी आ जाती है, कोई 40 साल में भी खुद को खोजता रहता है। जिंदगी कोई रेस नहीं है, हर किसी की क्लॉक अलग चलती है, हर किसी की जर्नी अलग होती है। तो दूसरों की क्लॉक से अपनी क्लॉक को हम क्यों मैच कर रहे हैं? किसी का ग्राफ जल्दी ऊपर जाता है, किसी का धीरे धीरे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपका रास्ता गलत है, बस टाइमिंग थोड़ी डिफरेंट है। एक चीज हम हमेशा भूल जाते हैं कि हम अपनी पर्सनल लाइव्स में अपनी कहानी के बहुत बड़े हीरो हैं। आप जहां हैं, जैसे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। सोचिए ना, हमारे चारों ओर ऐसी कितनी इंस्पायरिंग कहानियां हैं। शायद आप ही की कहानी इंस्पिरेशनल है। जैसे कि आप में से कोई ऐसी लड़की होगी जो अपने छोटे से शहर से निकलकर बड़े शहर में आके अकेले अपने आजाद ख्वाबों को पर देना चाहती है। कभी सोचा है कितना मादा है इस लड़की में? उसको अपने घर का बना खाना नहीं मिलेगा, वो अब हर रोज अपने घर वालों के साथ हंस खेल नहीं सकती। मगर क्या यह साबित करता है कि वो लड़की काफी नहीं? आप में से कोई एक ऐसा लड़का होगा, कोई ऐसा होगा जो अपने ड्रीम्स को होल्ड पर रखकर अपने माँ बाप की सेवा करने में लगा हुआ है ताकि उनको कंफर्ट मिल सके। हो सकता है कि उस बंदे का प्रमोशन डिले हो जाए, मगर क्या इससे यह साबित होता है कि वो काफी नहीं? क्या ये इंस्पिरेशनल नहीं है? कोई अपनी अब्यूजिव मैरिज से निकलकर खुद के पैरों पर फिर से खड़ा होना चाहता है। उसको समाज 100 सवाल पूछेंगे, अलग नजर से भी देखेंगे, मुश्किलों का सामना भी करना पड़ेगा। मगर क्या हम ये कहें कि वो काफी नहीं? क्या वो व्यक्ति वॉरियर नहीं है? ये लोग, ये अनसंग हीरोज हैं। शायद हमसे कहीं ज्यादा काफी हैं,
पर इनकी ये जीत ना लिंक्डइन पर पोस्ट होती है, ना इंस्टाग्राम पर वायरल होती है, ना इनको लाखों लाइक्स मिलते हैं और ना लोग इन्हें माइलस्टोन्स मानते हैं। मगर ये सब होते हुए भी ये खुद में काफी हैं। आप सब खुद में काफी हैं। यू गाइज आर इनफ, वी आर इनफ। गौर से देखिए अपने चारों ओर, झांकिए अपनी खुद की लाइफ में। ऐसी ही छोटी मगर बड़ी इंपैक्टफुल कहानियां आपको जरूर मिल जाएंगी। हम खुद से कैसे बात करते हैं वो हमारे पूरे कॉन्फिडेंस का सिस्टम तय करता है। क्या हम कभी अपने रिश्तेदारों को या अपने दोस्तों को कभी ऐसे बोलते हैं कि तुम निकम्मे हो, तुम कुछ नहीं कर सकते? तो जब हम ऐसा नहीं कहते तो फिर हम खुद से ऐसा क्यों कहते हैं? दोस्तों, सेल्फ लव इज द की हेयर। आज से खुद को ऐसे देखते हैं जैसे कोई मां अपने बच्चे को देखती है, बिना शर्त, बिना कंपैरिजन, सिर्फ प्यार से। आज आप क्या कर रहे हैं मे बी आपके लिए ज्यादा नहीं है, लेकिन शायद वो किसी के लिए बहुत कुछ है। आपका होना किसी के लिए कंफर्ट है, आपका काम किसी की जिंदगी आसान बना रहा है, आपकी स्माइल किसी को परेशानी से बाहर निकाल रही है। हमारी सिर्फ मौजूदगी शायद किसी के लिए बहुत बड़ा वरदान है। शायद हम पहले से ही काफी हैं, बस हमें खुद से ये कहना आना चाहिए, क्योंकि हर बार हमें एक्सटर्नल वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। कभी कभी बस खुद के साथ खुद को प्यार करना आना चाहिए, प्यार भरी नजर से खुद को देखना आना चाहिए। यू डोंट नीड एनी मोर रेसेस टू प्रूव योर सेल्फ। यू आर इनफ। आप काफी हैं।